नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और रुक करेंगे खबरों की ओर। धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी और खरीदी में जानबूझकर की जा रही देरी से परेशान किसानों ने पेंड्रा सिवनी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। वहीं किसानों का आरोप था कि केंद्र पर धान खरीदी में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है और उन्हें बारदाने की कमी बताकर वापस भेजा जा रहा है। साथ ही किसानों के चक्का जाम के कारण पेंड्रा सिवनी मार्ग पर 1 घंटे तक दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मरवाही एसडीएम प्रफुल्ल रजक को मौके पर भेजा। उन्होंने किसानों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया है कि धान की खरीदी में कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। समस्या ये था, हमारे लड़केनी लेम्स के अधीनस्थ कोतवाही में धान खरीदी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जितने क्षेत्र के आदिवासी लोग भोले भाले हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं और यहाँ पे बोरी नहीं है तो उनको एक दिन पहले सूचना करना चाहिए। एक प्रभारी का जिम्मेदारी बनता है, समिति का जिम्मेदारी बनता है। अब इनको गुमराह में रखते हुए रोड में अभी तक गाड़ी अंदर नहीं किया गया। लगभग 100 से 150 गाड़ी है। पहले से सूचना दे देंगे उनको और कोशिश यही रहेगी कि आगे ऐसी स्थिति ना बने। बारदाना वगैरह की जो पूरी व्यवस्था है हम पहले से करके रखेंगे। किस तरह की समस्या किसानों ने बताया है प्रशासन को? समस्या और तो कुछ नहीं है। बारदाना जो है हमारा यहाँ समिति में परिवहन में था, रास्ते में था और उसको आने में थोड़ा लेट हो गया। इस वजह से किसान लोग का जो धान है लेने में थोड़ा विलम्ब हुआ, इसलिए किसान जो है ना आक्रोशित हो गए थे। बाकी उनको आश्वस्त कर दिया गया है कि आगे ऐसी स्थिति नहीं होगी। समस्या डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत कला पुतला चौक चंगोरा भाटा स्थित मैदान में कृष्णा यादव और सचिन बड़ोले बैठे थे। वहीं कुछ दूर में उसी मोहल्ले के अन्य 6 व्यक्ति आग जलाकर बैठे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और 6 व्यक्ति मिलकर कृष्णा यादव और सचिन बड़ोले के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं इसके बाद कृष्णा यादव और सचिन बड़ोले के साथ मारपीट करते हुए उन्होंने 5 बड़े पत्थर से मारकर दोनों को गंभीर चोट पहुंचाई और हत्या कर दी, जिस पर आरोपियों के खिलाफ थाना डीडी नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हत्या की घटना को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह की ओर से गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। उसी से लगा हुआ इलाका था जिस जगह पर सचिन बड़ोले और कृष्णा यादव बैठे हुए थे। इसके बीच में किसी बात को लेकर के तात्कालिक विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और बाद में फिर ये जो आरोपीगण जो आग ताप रहे थे उनके द्वारा मौके पर जो घर का मलबा रहता है, जिस पर काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पड़ा हुआ ईंट और पत्थर, इससे सिर में मार करके एक की मृत्यु कारित की गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। ये से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपियों की पता तलाश किया गया और पता तलाश करते हुए इसमें जो संलिप्त 4 प्रमुख आरोपी और 2 जो बालक हैं उनको हिरासत में लिया गया है। इनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार करके उसको रिमांड पर लिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जो घटना का जो प्रमुख कारण क्षणिक आवेश और तात्कालिक विवाद होना पाया गया है, जिस पर से पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में स्वास्थ्य अमले की तैनाती को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि बस्तर में सरगुजा तक स्वास्थ्य के अभाव से आम जनता मर रही है। ऐसे में मोहन भागवत की चापलूसी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले को झोंक दिया गया है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार झूठे आंकड़े पेश कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अपराध इतना चरम पर है, दीपावली जैसे के दिन सप्ताह दिन में लगभग 15 से 20 हत्याएं होती है। अगर दीपावली के बाद से अब तक देखें कि नए साल में शासन और प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी 2-2 हत्याएं, 3-3 हत्याएं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बजरंग दल के एक नेता पर भी हत्या होती है। और सरकार
बिल्कुल चूड़ी पहनकर बैठी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं राज्य सरकार ने राइस मिलर्स को खरीफ विपणन साल 2022-23 के तहत लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय भी लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और संभवतः सन 2024 की कैबिनेट की आज की बैठक अंतिम बैठक है और इस बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। आज मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव ग्राम बड़े बोदल में गांव के सरपंच गंगाराम सहित अन्य 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट का आरोप धर्मांतरित ईसाई समुदाय पर लगाया गया है। इस घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज और विश्व हिंदू परिषद ने एक आपातकालीन बैठक बोधघाट स्थित सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम तोड़ेम के निवास पर हुई, जहां सर्वसम्मति से इस घटना की निंदा की गई और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। कल बड़े बोदल की जो घटना हुई है, कल दोपहर बाद ग्राम पंचायत बड़े बोदल में ईसाई समुदाय द्वारा हमारे आदिवासी समाज के मरघट में दफन किया गया, कफन दफन उनके द्वारा, जो कि आदिवासी समाज के लिए बहुत पीड़ादायक थी। उनसे जाके पूछने के लिए गांव के सरपंच गंगाराम जी ने अपने समाज के संस्थान में उनने कैसे कफन दफन किया, इस बात को चर्चा करने के लिए उनसे मिलने गए। इसी दौरान वहां पर ईसाई मिशनरी के समुदाय द्वारा लगभग 150 लोग के आसपास संख्या में गंगाराम जी के पूरे उनके साथ 4-5 लोग और थे के ऊपर सीधा आक्रमण किया, मारपीट किया। मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ बस्तर में, जविता मंडावी। लगातार स्त्रियों के द्वारा इस तरह से कृत्य हो रहे हैं, जैसे आज कल की घटना हुई है, हमारे सरपंच को इन्होंने मारा है, जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह से ये कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही विडंबना है। 30 तारीख को बोदल में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सरपंच है गांव का, वो जो ईसाई समुदाय की एक महिला की मृत्यु हुई थी, ईसाई समुदाय के लोग जबरन हमारे जो आदिवासी समुदाय के जो मरघट है वहाँ पर जबरदस्ती ईसाई रीति रिवाज से दफन कफन की। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।